Assalamu alaikum dear students, my name is Sir Fahad Shaikh from the Kingston Islamic High School Mirpurkhas. I am your class teacher, class 9, subject chemistry, chapter number 1. Here we are going to discuss about the topic name is atoms and its types. Let's take a start about matter, then we will discuss about the atom and its types. Matter, anything having some mass and occupies space is called matter. जो भी चीज़ वजन रखती हो, जगह घेरती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। जिस तरह एग्जाम्पल दी हुई सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अगर हम यूनिवर्सल बात करेंगे तो इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ वजन रखे या जगह घेरे उसे हम कहते हैं मैटर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम डेली रूटीन से, हम देखते हैं बोर्ड, डस्टर, रेजर और पेंसिल, स्केल, दीज आर फॉर्म ऑफ मैटर, राइट। सबसे पहले एटम और उसकी टाइप्स को समझने के लिए हम मैटर की एक छोटी सी एग्जाम्पल लेंगे। जिस तरह मैटर में लेते हैं एक कागज़ पेपर का छोटा सा हिस्सा जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके, उसे हम कहते हैं एटम। प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट और टेनी पार्टिकल ऑफ मैटर, वी कैन नॉट स्पीसीज स्प्लिट अप इनटू मैनी पार्ट्स। इस छोटे से एटम के अंदर मज़ीद 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू आउट देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस होते हैं, सेंटर के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये एरो आपको मेंशन कर देंगे कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है, राइट। इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी हमारे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं सन जो बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रख लें आप एग्जाम्पल के तौर पे, और इलेक्ट्रॉन जिसे हम कह सकते हैं प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये सारे एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात हैं। ये एलिमेंट्स आपस में मिलके कोई भी मैटर तश्कील दे सकते हैं। हर एलिमेंट्स के अपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ तक कि इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी होते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कितनी मौजूद है। लेट्स मूव टू फाइंडिंग आउट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जो आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है वो है एटॉमिक नंबर की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इसके नीचे आ जाए एलिमेंट सिंबल, जिसे हम करते हैं O से डिनोट, और इसके नीचे आएंगे एटॉमिक मास, जिसे हम करते हैं A से डिनोट, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, एटॉमिक मास हो गया 15.9, जो इक्वल है 16 के, और इसका सिंबल हो गया O। नाउ यू रिमेंबर वन थिंग दैट द क्वांटिटी ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज़ इक्वलेंट टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। जितनी भी क्वांटिटी एटॉमिक नंबर की होगी वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबरों के बराबर होगी। अब आप नीचे टेबल की तरफ आ जाएं। टेबल के अंदर हमने मेंशन किया हुआ एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सिंबल है H। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट के बॉटम पे एटॉमिक मास होंगे उसके, और टॉप पे एटॉमिक नंबर होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। हाउ टू वी फाइंड द न्यूट्रॉन क्वांटिटी। सबसे पहले हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, सिंपल, तो उसका जो आंसर है वो होगा न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है। ए में से माइनस कर देंगे Z, तो आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं 0, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं इजीली एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के थ्रू आउट। एटॉमिक मास में से सिंपली आपने एटॉमिक नंबर माइनस करना है, उसका न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब हम पीरियोडिक टेबल में से एक एलिमेंट लेते हैं, इसका नाम है बोरोन। बोरोन का सिंबल है B, एटॉमिक मास 10 है, एटॉमिक नंबर 5 है। राइट साइड पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है न्यूट्रॉन निकालने का, A - Z। A मीन्स एटॉमिक मास और Z मीन्स एटॉमिक नंबर। अब 10 में से -5 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो हमें न्यूट्रॉन क्या मिला 5। बोरोन का न्यूट्रॉन क्या हो गया 5। सो स्टूडेंट्स, टुडे that we have discussed about the atom and its types, I hope you have understood